सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि लगातार जो है समायोजन के प्रयास में हमारे कई साथी लगे हुए हैं और इसी दौरान एक बार पुनः जो शुरुआत किया गया है ना ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के लिए प्रयास का, ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है। सच पूछा जाए तो अभी जो मार्ग बनाना चाहिए उस मार्ग पे हमारे साथी चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सक के हित में नजर आता है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, कल की बात है, आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर मोहित कुमार और उनके साथ हमारे कई ग्रामीण चिकित्सक साथी माननीय तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किए, अपनी बातों को रखे, आश्वासन प्राप्त किए। अब इस पे और भी बहुत सारा कार्य करना बाकी है और ये मुलाकात ग्रामीण चिकित्सकों के हित में होगा। क्यों होगा हित में? जिस तरह से आप लोग देखें कि इसके पहले जो कार्यक्रम हमारे माले के अन्य विधायक, विधान पार्षद सभी लोग मिलकर के पूरा जी जान झोंक दिए थे ग्रामीण चिकित्सक के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, सदन में हो या विधान पार्षद में, दोनों जगह पे लगातार बजट सत्र के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा गर्माता रहा और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में जो है वो आरजेडी है। अगर उसका सहयोग आपको मिल जाता है, अगर उनके नेता प्रतिपक्ष सीएम के बाद अगर कोई स्थान रखता है तो वो नेता प्रतिपक्ष ही होता है। उनका सपोर्ट अगर मिल जाता है, उनके मुख के द्वारा अगर ग्रामीण चिकित्सकों की बात होनी शुरू हो जाती है, अगर समर्थन मिल जाता है ग्रामीण चिकित्सकों को उनका, तो फिर हमारा कार्य कोई रोकने वाला नहीं। और लड़ाई जो लड़ने का सही रास्ता भी ये है, लेकिन ये रास्ता हमारा सफल कब होगा? ये रास्ता हमारा उसी समय सफल होगा साथियों, जब विपक्ष के प्रतिनिधि डायरेक्ट अपने द्वारा हमारी बातों को उठाना शुरू कर दें। मीडिया में हमारे लिए उनको बोलना होगा, सदन में हमारे लिए उनको बोलना होगा, अन्य जगहों पे ग्रामीण चिकित्सक को प्रमोट करना होगा। ये कार्य अगर विपक्ष की ओर से मजबूती के साथ ग्रामीण चिकित्सक के साथ खड़े हो जाता है विपक्ष, तो फिर वो समय दूर नहीं है जो स्वप्न हम लोग लंबे अरसे से देख रहे हैं और जिसके लिए बहुत ईमानदारी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सफलता हमसे दूर नहीं है और ये बहुत जरूरी हो जाएगा। आगे इस पर कार्य अभी चलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी साथी हैं, लगातार बातचीत हो रही है और हमें भरोसा है कि ईमानदारी से इस कार्य को पूरी निष्ठा भावना के साथ इस बार जमीन पे उतारेंगे और अगर सही ढंग से इस कार्य को जमीन पे उतार पाते हैं तो शायद हम लोगों के लिए वो सफलता मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है और ज़्यादा समय लगने वाला भी नहीं है। तरीका ये है, हमेशा एक बात जीवन में याद रखना चाहिए कि जब इंसान कुछ मांगने के लिए जाता है ना, तो सर झुका के ही मांगना पड़ता है। दूसरी बात, जब कुछ चाहिए तो हर वो दरवाज़ा जहाँ से आपको उम्मीद बने कि यहाँ से कुछ हासिल किया जा सकता है, हर उस दरवाजे को नॉक करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रामीण चिकित्सक अभी तक सफल नहीं हुए, बहुत सफल हुए।
हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस दिन आपके पॉकेट में ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन आप मानिएगा सफल हुए। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है, जो मेहनत करता है, उसको पता होता है कि हम कितना मेहनत किए और उसका परिणाम हमारे हित में आया या नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को भी बताना चाहेंगे, इतिहास उलट करके आप देख सकते हैं 2025 में आपने जो है सर्टिफिकेट हासिल किया, उस समय तक ग्रामीण चिकित्सकों की स्थिति क्या थी। उसके बाद पहला आंदोलन 2020 में आपका हुआ, जमीन पे माननीय मुख्यमंत्री के सामने उनके आवास का घेराव जो हम लोग किए थे, और उसके बाद टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में आप लोग को लगाया गया। फिर भी उस ऊंचाई को हम लोग नहीं प्राप्त किए थे जहां प्राप्त होना चाहिए था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2021 में कोविड, ठीक उसके बाद 2022 में माले के विधायक अजीत कुशवाहा जी का सहयोग मिला, जो कि 2022 में हम लोग लमसम बहुत सारे विधायक से मिल रहे थे, और उस समय हम लोग किस जगह पे थे ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। सीमित एमएलए तक सीमित थे हम लोग, हर क्षेत्र में हर जगह पे अपने एमएलए को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रयास जारी रहा, और ये प्रयास उस मुकाम तक पहुंचा जब पुनः एक बार CPML माले से जब सारी बातों पर डिस्कशन होने के बाद 2025 में महाआंदोलन में हम लोग शामिल हुए, महाजुटान में हम लोग शामिल हुए, और उनसे डीपली इस पे चर्चा हुई। डीपली चर्चा होने के बाद पूरे बजट सत्र में वो माहौल बना, ग्रामीण चिकित्सक उस मुकाम तक गए कि अब जो है मेन प्रतिनिधि जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, हर पार्टी के मेन प्रतिनिधि, जैसे आरजेडी के तेजस्वी जी हो गए, चिराग पासवान हो गए अपने पार्टी के, इसी तरह से हर उस प्रतिनिधि को अब पकड़ने की अब समय आ चुका है, और उनके मुख से समय भी आ चुका है, कार्य भी चल रहा है, और चर्चाएं भी अब सरकार तक बहुत जोरों शोरों से आपकी चल रही है। साबित हो जाता है कि आपका कदम पीछे नहीं हटा है। आपने जो मेहनत किया था वो असफल नहीं हुआ, सफलता के मुकाम तक आप पहुंचते चले गए हैं, और आज वो समय भी आ चुका है कि आप समायोजन, यूँ कहा जाए कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और, लेकिन दिल से लगने की ज़रूरत है। हम सभी लोगों को मन से लगने की ज़रूरत है, सिर्फ ईमानदारी से समायोजन के लिए सोचने की ज़रूरत है। हमें अभी ईगो नहीं और वैसे तामसी विचारधारा नहीं, क्योंकि कार्य हमेशा अगर जीवन में बिगड़ा है तो इसका भी इतिहास गवाह है, सिर्फ तामसी विचारधारा वालों का बिगड़ा है, ईगो बिगड़ा है। काम पर कभी भी किसी का बैनर और पोस्टर टांगने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और हम उन सभी साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे जिन्होंने लगातार प्रयास किया है और अभी आगे भी कर रहे हैं। प्रतिदिन ग्रामीण चिकित्सक के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं, और वो किसी फोटो, किसी बैनर, किसी कैलेंडर और किसी स्टिकर के मोहताज नहीं। वो ईमानदारी से जाते हैं, अपना काम कर करके आते हैं, और ये इसका रिजल्ट भी आप लोग के सामने धीरे धीरे आता हुआ नजर आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।